15 की उम्र में शादी, 18 में विधवा। कहानी भारत की पहली महिला इंजीनियर की एक मध्यम वर्गीय तेलुगु परिवार में जन्मी ये ललिता की शादी तब कर दी गई थी जब वह मात्र 15 वर्ष की थी। 18 साल की आयु में ये एक बच्ची की मां बनी और दुर्भाग्यवश इसी के 4 महीने बाद ही उनके पति का निधन हो गया। 4 माह की श्यामला अब पूरी तरह से अपनी विधवा मां की जिम्मेदारी थी। हालांकि मद्रास में तब सती प्रथा का चलन नहीं था, फिर भी एक विधवा को समाज से अलग एक निर्वासित व कठिन जीवन जीना पड़ता था। प्रगतिशील विचारों व दृढ़ निश्चय वाली ललिता ने वैसे समय में समाज के दबाव में न आकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने की ठानी और इंजीनियरिंग करने का फैसला किया। यहीं से शुरू हुआ उनका वह सफर जिसने उन्हें भारत की पहली महिला इंजीनियर बना दिया। 27 अगस्त 1919 में जन्मी ललिता अपने माता पिता की 5वीं संतान थी। 7 बच्चों के इस परिवार में एक ओर जहां लड़कों को इंजीनियर बनने की शिक्षा दी गई, वहीं दूसरी ओर लड़कियों को बुनियादी शिक्षा तक ही सीमित रखा गया। ललिता की बेटी श्यामला चेनुलू अमेरिका में रहती है और आज भी उनके दिमाग में वो यादें ताज़ा हैं जिसमें उनकी मां ने अपने आगे आए हर एक चुनौती का सामना हौसले से किया। श्यामला बताती हैं, जब मेरे पिता का निधन हुआ उसके बाद मेरी मां को वो सब सहना पड़ा जो उन्हें नहीं सहना चाहिए था। उनकी सास ने अपना 16वां बच्चा खोया था और इसका गुस्सा वे इस कम उम्र की विधवा पर निकालती थीं। परिस्थिति से जूझने का यह एक तरीका था और मैं आज समझ सकती हूँ कि उन पर क्या बीत रही थी। हालांकि मेरी मां ने सामाजिक दबावों के आगे न झुकने की ठानी। वह आगे पढ़ना और एक अच्छी नौकरी पाना चाहती थीं। उन दिनों चिकित्सा की पढ़ाई औरतों के बीच प्रचलित थी, पर इस प्रोफेशन में आपको 24 घंटे उपलब्ध रहने की आवश्यकता पड़ती है और ललिता ऐसी नौकरी में नहीं जाना चाहती थी जिसमें उन्हें अपनी बेटी को बीच रात में छोड़कर निकलना पड़े। उन्हें 9 से 5 बजे वाली नौकरी ही चाहिए थी जिससे वे अपना बाकी का समय अपनी छोटी बच्ची के साथ बिता पाए। अपने पिता और भाइयों की तरह ललिता ने भी इंजीनियर बनने का फैसला किया। ललिता के पिता पप्पू सुब्बा राव मद्रास विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गिंडी सीईजी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे। उन्होंने वहां के प्रधानाचार्य केसी चाको, पब्लिक इंस्ट्रक्शन के निदेशक आर.एम. स्टाथम से बात की। श्यामला बताती हैं, लोगों की सोच के विरुद्ध कॉलेज के विद्यार्थी का रवैया बहुत सहयोगपूर्ण था। सैकड़ों लड़कों के बीच वह अकेली लड़की थी, पर उन्हें कभी किसी ने असहज नहीं होने दिया। वहां अधिकारियों ने उनके लिए एक अलग हॉस्टल का प्रबंध भी किया। जब वह कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रही थी तब मैं अपने अंकल के पास रहती थी और वो सप्ताह के अंत में मुझसे मिलने आया करती थी। 1940 में अपनी पढ़ाई शुरू करने के कुछ महीनों बाद ही ललिता ने शिकायत की कि उनके हॉस्टल में उन्हें अकेला महसूस होता है। हालांकि कॉलेज में उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। ऐसे में उनके पिता ने अन्य महिलाओं को इंजीनियरिंग करने के लिए प्रेरित करने और सीईजी में महिलाओं के दाखिले का प्रचार करने का काम किया। जल्द ही लीलम्मा जॉर्ज और पी.के. ट्रेजिया ने सिविल इंजीनियरिंग के कोर्स में दाखिला लिया। वैसे तो दोनों ललिता से 1 वर्ष जूनियर थी, पर फिर भी ये तीनों एक साथ ग्रेजुएट हुए। दरअसल 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था और उस कारण इस विश्वविद्यालय ने इंजीनियरिंग कोर्स को कुछ महीनों पहले पूरा करने का निश्चय किया था। सीईजी से स्नातक होने के बाद कुछ समय के लिए ललिता ने शिमला में सेंट्रल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही चेन्नई में अपने पिता के साथ भी काम किया। उनके पिता राव ने जेल इलेक्ट्रोमोनियम, एक विद्युत संगीत वाद्य यंत्र और इसके अलावा इलेक्ट्रिक फ्लेम प्रोड्यूसर व धुआं रहित चूल्हे का आविष्कार किया। ललिता इस काम के दौरान अपने पिता के साथ थीं, लेकिन अपने पिता के वर्कशॉप में 9 माह काम करने के बाद ही ललिता आगे बढ़ने के अन्य रास्ते तलाशने लगी और जल्द ही कोलकाता के एसोसिएटेड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में काम करने लगी। भारत की महिलाओं के लिए ये सौभाग्य की बात है कि उन्होंने एक ऐसा कदम बढ़ाने की हिम्मत दिखाई जिससे आगे अन्य महिलाओं के लिए इंजीनियर बनने के रास्ते खुल गए। मात्र 60 वर्ष की आयु में ललिता ने इस दुनिया से विदा ले ली, पर अपने पीछे एक ऐसी प्रेरणा छोड़ गई जो आगे की पीढ़ी के लिए अनमोल है।